हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर आई हूँ, जो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग वैसे तो दो टाइप से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर के फॉर्मेट को आपके साथ शेयर करूंगी और वो छोटी छोटी टिप्स भी बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट दोनों ही लेटर को मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ग्रामर से जुड़े छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स आपको मिलती रहे और आप बहुत ही आसान तरीके से एग्ज़ाम में मार्क्स उठाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लेटर के फॉर्मल और इनफॉर्मल के फॉर्मेट को, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे आसान तरीके से हम लोग फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं और मार्क्स भी एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेटर। लेटर जिसके दो पार्ट होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लासिफाई कर सके कि हमारे सामने जो क्वेश्चन मिला है वो फॉर्मल लेटर का है या फिर इनफॉर्मल लेटर का। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर में किस किस टाइप के लेटर आते हैं और इनफॉर्मल में किस किस टाइप के लेटर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले फॉर्मल लेटर में कौन से लेटर आते हैं। तो फॉर्मल लेटर के अंदर बहुत सारे उस टाइप के लेटर आते हैं जो किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को लिख रहे हो, या फिर हम एडिटर को लिख रहे हो, या फिर एप्लीकेशन भी आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मल लेटर के अंदर लेटर टू एडिटर भी आ जाएगा, एप्लीकेशन भी आ जाएगा, या फिर टू कमिश्नर भी आ जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लिखा हुआ लेटर भी आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो इनफॉर्मल लेटर हम लिख सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर को। तो इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, इन सारे लोगों को लिख सकते हैं, और फॉर्मल लेटर जो है वो डेजिग्नेटेड पर्सन को लिख सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहला काम आपका ये होगा कि लेटर का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप क्लासिफाई कर लो कि लेटर आपका फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन से पहले ही क्लासिफाई कर लेना होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन या उससे भी ज़्यादा का होता है, तो हम क्लासिफाई ही नहीं कर पाने लगते हैं कि उसमें कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा कंटेंट दिया है। तो जब आपको फॉर्मल लेटर लिखना हो तो आपको कुछ एक क्लासिफिकेशन कर लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या क्लासिफाई करोगे? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस दैट मीन कि जो नेम दिया है क्वेश्चन में, या उस नेम से रिलेटेड जो एड्रेस दिया है उसे। नेक्स्ट हमें लिखना है डेट। ये डेट क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये डेट आप उस डेट को मेंशन करोगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। नेक्स्ट आपका आएगा एड्रेस ऑफ एड्रेसी। एड्रेस ऑफ एड्रेसी बोलने का मतलब है कि आप जिसे लेटर लिख रहे हो, जैसे यदि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो एडिटर, न्यूज़पेपर का नेम और प्लेस का नेम। यदि म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो तो उस जगह उसका नेम या फिर उसके डेजिग्नेशन को दिया रहेगा, या उसका जो एड्रेस है वो दिया रहेगा। नेक्स्ट आप मेंशन करोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर विषय नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आप किस बारे में लिख रहे हो। कंप्लेनिंग अबाउट रोड प्रॉब्लम, कंप्लेनिंग अबाउट गार्बेज, कंप्लेनिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लेनिंग अबाउट टेलीफोन कनेक्शन, जिस भी मैटर पे लिख रहे हो उसको यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट है ग्रीट। ग्रीट कहने का मतलब है आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये लिखोगे। नेक्स्ट है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में आप स्टार्ट करोगे अपने लेटर को, वो भी रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग के साथ। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ। यहाँ पे आपको अपना सेंस यूज करना होगा। बॉडी पैराग्राफ में जिस चीज़ से भी रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हो उसके 2 या 3 लाइन को आपको खुद से यहाँ पे मेंशन करना होगा। यदि आप इसे मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लीट यदि इस फॉर्मेट को अप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ में हम कंक्लूजन, समराइजिंग, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं थैंकिंग यू, और उसके साथ डेजिग्नेशन, अपने नेम को मेंशन करते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्मेट को, बट फॉर्मेट बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम में हम लेटर तो लिख लेते हैं, बट उस लेटर के छोटे छोटे टिप्स को नहीं जानते हैं और ऐसे ही लेटर लिख देते हैं, जिस कारण लिखे हुए लेटर पे भी हमें कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको उन्हीं टिप्स के साथ ये लेटर बताऊंगी कि आपको लेटर लिखने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेटर को लिखें तो अपनी कॉपी में एक मार्जिन लाइन बनाएं और हमेशा लेटर को मार्जिन लाइन से अटैच करके ही लिखें। जब हम सही तरीके से लेटर लिखते हैं तो हमें मार्क्स भी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मार्जिन लाइन का। उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर में कहाँ कहाँ पर लाइन स्किप करना है। इनफॉर्मल में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है। इनफॉर्मल लेटर हम अपने फैमिली रिलेटिव को लिख रहे होते हैं, बट फॉर्मल लेटर जो है वो एक डेजिग्नेटेड पर्सन को लिख रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है छोटी छोटी चीज़ों का, जिसकी सहायता से आपका लेटर जो है वो बहुत अच्छे से लिखा जा सके। तो सबसे पहले जब आप सेंडर एड्रेस लिखो तो आप 2 लाइन को कवर करो। सेंडर एड्रेस में आप सबसे पहले अपना जो हाउस नंबर है या जो भी दिया है वो लिखो। नेक्स्ट उस लाइन में उसके प्लेस को लिखो। फिर आपको बीच में एक लाइन स्किप करना है और फिर वहाँ पर मेंशन करना है आपको डेट। फिर से एक लाइन स्किप करना है और जब आप एड्रेस ऑफ एड्रेस ही लिखो तो उसके लिए आपको 3 लाइन कवर करना है। जैसे हम एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, न्यूज़पेपर नेम और उसका प्लेस लिखेंगे। यदि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके एड्रेस को और प्लेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। दैट मीन कि आप कभी भी एड्रेस ऑफ एड्रेस ही लिखो तो हर हाल में आपको 3 लाइन कवर करना है। नेक्स्ट में आप मेंशन करोगे सब्जेक्ट, जो कि एक लाइन स्किप करके लिखोगे और सब्जेक्ट में आप लिखोगे उस बारे में जिससे रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हो। साथ ही आगे आप फिर से एक लाइन स्किप करके लिखोगे रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे जो 2, 3, 4 लाइन लिखा हुआ है ये एज यूजुअल लाइन है जो कि सारे लेटर में आ सकता है। अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो इन सारे लाइन को आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को या फिर पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं तो उस समय कुछ एक लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग टू यू टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट और प्रॉब्लम by your newspaper. I would like to draw your attention toward the problem of. प्रॉब्लम ऑफ के बाद आपको उस प्रॉब्लम को मेंशन करना है जिससे रिलेटेड आप ये लेटर लिख रहे हैं। जैसे यदि गार्बेज प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज लिखोगे, यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे। उसके बाद एक लाइन स्किप करके आप 3 लाइन में बॉडी पैराग्राफ को लिखोगे, यानी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पार्ट को लिखोगे यहाँ पर। यदि ये आप नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सारे फॉर्मेट के चीज़ों को यदि लिख देते हैं तो आपका मार्क्स जो है आ जाएगा। नेक्स्ट यदि लिखा हुआ है यहाँ पर इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर आई रियली ऑब्लिगेट टू यू। कहने का मतलब है कि यदि आप इस इंफॉर्मेशन को या इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं तो हम इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। नेक्स्ट थैंकिंग यू करके नेम और अपने डेजिग्नेशन को लिख देना है और वो लेटर फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब उसी फॉर्मेट पे मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। तो हमें सबसे पहले कलेक्ट करना है कंटेंट। तो हम देख रहे हैं कि कंटेंट क्या है, तो टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, यानी कि यहाँ पर पेपर का नेम लिखा हुआ है। आगे है कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रेसिडेंट थ्रोइंग गार्बेज इन एन ओपन एरिया, यानी कि हमें किस बारे में लिखना है, तो हमें प्रॉब्लम के बारे में लिखना है कि लोग जो है वो गार्बेज यानी कचड़े को जो है ओपन एरिया में फेंक रहे हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे एड्रेस भी हमारा दिया है, यानी सेंडर एड्रेस यू आर मोहन और मोहिना। तो ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि यदि नेम को शो करे लेटर में क्वेश्चन में तो आपको उसी नेम को मेंशन करना है, अपने नेम को मेंशन वहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा है यू आर मोहन और मोहिना टू हाउस नंबर 543 इंदिरापुरम न्यू दिल्ली, यानी कि यहाँ पर आपका सेंडर एड्रेस भी दिया है। तो हम सबसे पहले मोहन या मोहिना जो नेम है उसको सेंडर एड्रेस में मेंशन नहीं करते हैं, वो नीचे मेंशन होता है थैंकिंग यू के बाद। यहाँ पर आपको मेंशन क्या करना है, तो हाउस नंबर इंदिरापुरम न्यू
दिल्ली। तो हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या मिल गया है, तो सेंडर एड्रेस मिल गया है। हम लोगों को क्या मिल गया है, तो प्रॉब्लम इस बारे में हम लोगों को लिखना है, वो कंप्लेनिंग प्रॉब्लम हम लोगों को मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोगों को ये पता चल चुका है कि हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, और वो भी किसके एडिटर को, तो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिख रहे हैं। तो चलिए अब लेटर इसको हम लोग लिख कर देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मार्जिन लाइन जो है आपको ये पुट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट मार्जिन लाइन यदि आप लेटर को लिखते हैं तो कंप्लीट लिखा हुआ लेटर भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉपी पे मार्जिन लाइन डालें, उसके बाद यहाँ पर आपका होगा सबसे पहले सेंडर एड्रेस। तो हमें लेटर सेंडर एड्रेस लिख कर नहीं लिखना, हमें लेटर में डायरेक्ट सेंडर एड्रेस को मेंशन करना है। तो सेंडर एड्रेस अभी हमने देखा था क्या था, तो हाउस नंबर 543 इंदिरापुरम न्यू दिल्ली, इंदिरापुरम न्यू दिल्ली। उसके बाद लाइन स्किप करने के बाद मेंशन करना है आज का डेट, जो भी डेट है, जैसे आज का डेट है 21/2/25। नेक्स्ट आपको मेंशन करना है कि किसे आप लेटर लिख रहे हैं, यानी एड्रेस ऑफ एड्रेसी। तो वो कैसे होगा, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट मेंशन करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट लिखकर मेंशन करना है कि किस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो। तो आप लिख रहे हो गार्बेज प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, तो उसको मेंशन करेंगे गार्बेज प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और फिर आगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड newspaper I would like to draw your attention toward the problem of, प्रॉब्लम क्या है, तो गार्बेज प्रॉब्लम है, तो उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज इन आवर लोकेलिटी। अब आगे जो 2-3 लाइन हमें अपने से बनाना है, वो बॉडी पैराग्राफ, उसको मेंशन करेंगे। तो वो क्या होगा, It has become 15 to 20 days since no scavenger has come in our locality. That's why people throwing garbage in open area। ठीक है, अब इसके आगे हमें थैंकिंग यू से पहले रिगार्डिंग अपना डालना है, और वो रिगार्डिंग में हम लोग क्या डालेंगे, It will be good if you publish this in your newspaper. I really obligate to
यू। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर थैंकिंग यू करके अपने नेम को मेंशन कर देना है। थैंकिंग यू, जो भी नेम दिया है क्वेश्चन में उसी को मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर आप यदि लड़के हैं तो आप मोहन मेंशन कर सकते हैं, और यदि लड़कियाँ हैं तो वो मोहिनी मेंशन कर सकती है। तो इस तरह से उसी फॉर्मेट को फॉलो करके हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं, और जब आप इस तरह से लेटर को लिखेंगे तो आपका मार्क्स आना एकदम पक्का है। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर जो कि हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव इन सारे लोगों को लिखते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह का नीड नहीं होता। बच्चे मेनली कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो अभी अभी जो मैंने बताया वो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था। आप किसी भी फॉर्मल लेटर में, वो एडिटर के पास हो, कमिश्नर के पास हो, कॉर्पोरेशन के पास हो, किसी के पास भी यदि आप लिख रहे हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन के पास यदि लिख रहे हैं, तो आप उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं, वो हर हाल में सही होगा। अब है इनफॉर्मल लेटर की बारी। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस मेंशन करना है, नेक्स्ट डेट मेंशन करना है, फिर डियर फ्रेंड है यदि फ्रेंड को लिखना है, तो यदि पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स मेंशन कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल ऑल्सो फाइन देयर, आई हैव रिटन दिस लेटर टू। यहाँ पे आपको इसके बाद मेंशन करना है कि आप यदि किसी को कोई बात कह रहे हैं तो टेल मेंशन करेंगे, से मेंशन करेंगे, यदि इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इन्फॉर्म मेंशन करेंगे, यदि कुछ जानना चाहते हैं तो नो मेंशन करेंगे, और यदि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट मेंशन करेंगे। यू दैट, उसके बाद जो भी आपका रीज़न है लेटर लिखने का उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कन्वे माई रिगार्ड टू ऑल फैमिली मेम्बर। नेक्स्ट आगे आप योर लविंग लिखकर नेम को मेंशन कर देंगे, ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इनफॉर्मल लेटर बहुत ही इजी है, बट यदि एग्जाम में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर आए तो आप ज़्यादा कोशिश करें फॉर्मल लेटर को लिखने का, क्योंकि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उस पर मार्क्स भी हमारा उठता है, और वो सही तरीके से लिखते हैं अगर, तो कंप्लीट मार्क्स हम उसमें गेन कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी लेटर मिले तो आप कोशिश करें कि फॉर्मल लेटर ही लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये टिप्स जरूर यूज करना है कि आप लेटर फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल, मार्जिन लाइन का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कई बार हम क्या करते हैं कि लेटर को हाफ पेज में लिखकर हाफ पेज हम कहीं और लिख लेते हैं, तो ये गलत है। आप जब भी लेटर को लिखो तो आप कंप्लीट एक ही पेज में पूरे लेटर को लिखने की कोशिश करो। यदि आपकी कॉपी में पेज बच गई है तो आप उस पेज को स्किप करके दूसरे पेज में जाकर कंप्लीट एक ही पेज में पूरे लेटर को लिखने की कोशिश करें। और जब आप इस तरह लेटर लिखते हैं तो आपका लेटर जो है वो हर हाल में सही होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।